सोशल मीडिया भरा पड़ा है, एप्स्टीन फाइल क्या है, तो एप्स्टीन का नाम है, राजस्थान के नाम आ रहे हैं, दिल्ली के हमारे बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो कार्य ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा, सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंची। अमेरिका क्यों आपको दबा रहा है, कोई यस मैन क्यों बने हुए? कोहली एक कॉलेज के लिए तरस गया, बच्चे धरने देते थे। 2 साल के अंदर हमने देखा 3 बजट आ गए हैं कि भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का मतलब भाजपा की सरकार काम करती है। तो 25-25 30-30 हजार वोट काटने के लिए फॉर्म हर एक विधानसभा के अंदर आए। वहाँ पर भी अतिवृष्टि में सबकी फसलें खराब हो गई थी, लेकिन मुआवजा वहाँ 0। तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। कम से कम सत्ता पक्ष तो खुश रहना चाहिए। तो यहाँ सत्ता पक्ष भी कुछ कई सारे लोग ऐसे हैं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और उनका सिर्फ उनके पास मुद्दे नहीं होते। क्या पिछले 5 सालों में पेपर लीक हुआ? उससे पहले वसुंधरा जी, उस समय कितने पेपर लीक हुए? कि पेपर लीक तो फिर भी घूम के आता है, वो मार्कशीट तो अंदर से निकलती है। वो भी कांग्रेस के राज में हुआ। माननीय अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा काम किया चिकित्सा के अंदर। राजस्थान क्या देश से भाजपा का राज चला जाएगा। ईमानदारी से अगर चुनाव करा देना तो देश के अंदर कोई नहीं रोक सकता कि कांग्रेस की सरकार आए। नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला नेता से जो कि जनता की बहुत ही ज्यादा दुलारी और प्यारी है और जनता के प्यार से लगातार विधायक पद पर बनी हुई है। मैं बात कर रही हूँ बामनबास बौली विधायक इंदिरा मीणा की। आज इंदिरा मीणा से बातचीत करेंगे, बजट के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ बातें उनसे जानेंगे जो आप तक हम पहुंचाएंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इंदिरा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपका राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा है और महिला होने के नाते बहुत सारी चुनौतियां हम देखते हैं, तो किस तरीके से उन चुनौतियों को आपने झेला और यहाँ तक आज विधायक पद पर आप मौजूद हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं को अपना घर संभालना होता है, परिवार संभालना होता है और सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, एक पॉलिटिक्स ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे जो टफ कार्य होता है वो पॉलिटिक्स होता है। उसमें अच्छी बुरी सभी की बातें सुनते हुए अपने आप को सही साबित करते हुए यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। और उन सभी चीज़ों को मैंने देखा और बहुत ही ईमानदारी के साथ में, बहुत ही निष्ठा के साथ में जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य था मेरा, तो उसको अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ तक पहुँचने का कार्य ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा, सभी जनता का भी सहयोग रहा, युवा भाइयों का सहयोग रहा, सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। 2 बार से आप लगातार विधायक पद पर है विधानसभा में। बौली विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए आपने कार्य किए हैं, क्योंकि जनता बहुत खुश है आपसे, इसीलिए आपको विधायक पद पर बार बार आपको बिठाई जा रही है, तो क्या कुछ आपने कार्य उनके लिए किया? देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और जैसा कि मेरे अंदर जुनून था कि मुझे अपने क्षेत्र के अंदर वो करके दिखाना जो आज तक किसी ने किया नहीं। और आज वो जनता ये भी मानती है पूरी विधानसभा की कि वही काम किया जो संभव भी नहीं थे। और जहाँ हमारा बोली एक कॉलेज के लिए तरस गया था कि बोली में कॉलेज नहीं खुला, बच्चे धरने देते थे और एक संस्कृत कॉलेज था, उसको आचार्य कराने के लिए भी काफ़ी लोगों ने मांग करी थी वहाँ के स्थानीय युवाओं ने, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। पिछले 5 सालों के अंदर एक आचार्य हुआ तो वो मेरे बोली का हुआ। एक कॉलेज और दूसरा जनरल कॉलेज खुला। उसके बाद में एक दूसरा, एक दो पिछड़े क्षेत्र थे मेरे, आंतरी क्षेत्र और मित्रपुरा क्षेत्र, वहाँ पर भी कन्या महाविद्यालय खोलने का काम पिछली गवर्नमेंट ने किया। तो मुझे काफ़ी संतुष्टि है कि मैंने 5 सालों के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट थी मेरे क्षेत्र की, वो मैंने कोशिश करी हर संभव पूरी करने की। और जिसका परिणाम अभी ये है कि ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई कार्य। पिछली बार मैं विपक्ष के लोगों से भी ये पूछती थी कि कोई अपने क्षेत्र की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बताइए जिसको भी हम करा सकते हैं, लेकिन वो मांगे लगभग 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गई थी। एक छोटा मोटा होता है कि पानी की, रोड की, वो चलती रहती है, टूटती रहती है और बनती रहती है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो होती है। पर बाकी बड़े जो ITI कॉलेज मैंने बोली में खुलवाया, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छे काम किए। और पिछली बार सरकार ने एक लाइन से, जैसा कि अभी जो हो रहा है 2 साल के अंदर हमने देखा 3 बजट आ गए हैं,
हाँ, लेकिन उसके अंदर हमने देखा कि बहुत ही भेदभावपूर्ण कार्य किया जाता है। जैसा कि अतिवृष्टि हुई तो सभी फसलें खराब हुई सभी लोगों के, तो बीजेपी कांग्रेस उसके अंदर ध्यान नहीं रखना चाहिए। जहाँ खराबा हुआ उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने भेदभाव किया। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बराबर वोट मिले, 8,000 वोटों का अंतर रहा। तो वहाँ पर भी भेदभाव कि मैं वहाँ हूँ तो वहाँ पर भी अतिवृष्टि में सबकी फसलें खराब हो गई थी, लेकिन मुआवजा वहाँ जीरो रहा, मतलब मुआवजा किसी को नहीं मिला। एक सवाई माधोपुर जिले में किरोड़ी लाल जी की जो खुद की विधानसभा है, वो खुद कृषि मंत्री है, उन्हीं की विधानसभा में मुआवजा मिला। तो इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का मतलब भाजपा की सरकार काम करती है, तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। बाकी पिछली 5 सालों के अंदर हमने देखा कि एक लाइन में प्रस्ताव पास किया जाता था कि सभी विधान सभाओं के अंदर संपूर्ण विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे। तो सभी के क्रमोन्नत हुए और प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10 करोड़ के रोड दिए जाएंगे, तो 10 करोड़ के सभी विधानसभाओं के अंदर हुए। तो ऐसा पिछले राज में होता था, इतने हेडपंप प्रत्येक। आज देखिए पानी की इतनी किल्लत है, लेकिन फिर भी इन्होंने बजट में क्या दिया है कि 1200 हेडपंप है। तो 1200 में से एक विधानसभा के अंदर मिनिमम ये मान लो 6 हेडपंप आएंगे और 600 ट्यूबवेल है, तो उसका मान लो 3 ट्यूबवेल एक विधानसभा में आएंगे। तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। मतलब किसको संतुष्ट करेंगे, किसको नाराज करेंगे, बड़ा ही मुश्किल और दुविधा वाला मतलब बजट इन्होंने जो दिया है उसको कौन लेना चाहेगा। सत्ता पक्ष के लोग भी ये सोच रहे हैं कि अब इसको लेके जाएं तो कितने लोगों को राजी कर पाएंगे, कितनी जगह क्या 6 और मतलब 8-10 जगह की बात तो नहीं है, पूरे साल भर के अंदर हम 8-10 जगह ही पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, युवाओं का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। सैनिटरी नैपकिन इतना बच्चियों की इतनी बड़ी उड़ान योजना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज मैं स्कूलों में, अभी कुछ दिन पहले मैं क्षेत्र में गई तो दौरे पे, तो बच्चियों ने मुझे शिकायत की मैम कि इस सत्र के अंदर एक भी बार मतलब हमारे यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई नहीं हो पाई। तो इतनी बड़ी सोचने का विषय है कि वित्त मंत्री महिला है और उसके बाद भी वो ये नहीं सोचते हैं कि ये जो पहले की योजना है, नाम बदल देते उसका, हमें कोई एतराज़ नहीं था, उड़ान की जगह और कोई रख देते, पर बाकी योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए था। जैसे कि आपने बजट के बारे में बात की, तो बजट की अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात चल रही कि बजट पहले से बजट से कई गुना अधिक है और बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे युवा हो गए, किसान हो गए, महिला हो गए, उनके हित में यहाँ पर बजट रखा गया है। तो किस तरीके से बजट को आप देख रहे हैं, क्योंकि लोग इसे अच्छा भी मान रहे हैं और विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो विपक्ष इसे बेकार मान रही है। तो ये भी हो सकता है कि सत्ता और विपक्ष का खेल चल रहा है यहाँ पर। नहीं देखिए, आप अगर आपने उनका सदन में जब बजट पढ़ा जा रहा था उस समय का अगर आपके पास वीडियो, तो वो आप स्कैन करके देख सकते हैं। उसमें सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उनका भी मुंह लटका हुआ था। ऐसा नहीं था कि खुशी हो सदन के अंदर। और जब हम पिछले 5 साल तक देखते थे तो सब खुश रहते थे, और कम से कम सत्ता पक्ष तो खुश रहना चाहिए। तो यहाँ सत्ता पक्ष भी खुश, अब क्योंकि बाहर निकलते हैं, मीडिया को बोलते हैं या फिर सदन के अंदर बोलना पड़ता, तो सत्ता पक्ष के तो अपनी बड़ाई ही करेंगे ना। तो ये तो ज़्यादा अब आप लोग अपना सोच लीजिए कि मीडिया का नाम हर बजट में आता है, लेकिन इस बजट में मीडिया का नाम भी नहीं दिया। तो ये आप इसको अच्छा तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सत्ता पक्ष एक होता है ना कि जैसे लोगों के मन में होता है कि सत्ता ने अगर कुछ चीजें रखी है तो विपक्ष डेफिनेटली उसकी बुराई करेगा, तो लोगों के मन में भी वो थॉट आता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे करना था आपसे कि आपकी तरफ से क्या कुछ आप बोलेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बजट हो गया, अभी हाल ही में राहुल गांधी के ऊपर एक प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही है, उनकी जो सांसदीय है उसको हटाने की, उनकी सदस्यता को हटाने की बात चल रही है, उसको आप किस तरीके से देख रही है? देखिए, राहुल गांधी जी जो आज से पहले 10 साल पहले भी जो बात बोल रहे थे, वो आज सच साबित होती जा रही हैं। एक के बाद सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने कही, वो सारी वोट चोरी वाला उन्होंने मुद्दा उठाया। तो राजस्थान में हमने देख लिया कि पिकअप भर भर के फॉर्म टाइप हुए फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, जिनके नाम और मोबाइल नंबर और दूसरी जगह के मिल रहे हैं। तो ये क्लियर कट सामने आ गया कि 25-25 30-30 हज़ार वोट काटने के लिए फॉर्म हर एक विधानसभा के अंदर आए। तो ये अपने आप तो नहीं आए, कोई ना कोई तो लग ही रहा है इसके अंदर। तो पहले मैं भी सोचते थे कि हो सकता है एक एक वोट
एक व्यक्ति का वोट, जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो वहाँ भी रह गया और जगह भी जुड़ गया, तो इस तरीके का मैटर हो। लेकिन जब यहाँ आने के बाद प्रैक्टिकल हमने देखा, हमने बीएलए सब जगह लगाया, तो उसके बाद में पता चला कि वास्तव में बहुत बड़ा घोटाला ये चीज़ का है। उसके अलावा आपने देखा कि नरेगा इतना बड़ा, इतनी मज़दूरों की बहुत उम्मीद थी, वो नरेगा 2 साल से बंद है पड़ा है, और अब उसमें नियम ऐसे क्योंकि राज्य सरकारों के पास पहले ही कर्जा ले रखा है बहुत, इन्होंने कुछ योजनाएं चालू भी नहीं रखी, उसके बावजूद भी इन्होंने हज़ारों करोड़ का कर्जा ले लिया, लाखों करोड़ का। पर अब हम ये मानते हैं कि ठीक है, कर्जा भी लिया, लेकिन कोई योजना ऐसी तो होगी जो जो कि हमारे टाइम की, आप नाम नाम का हमारे कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी नाम बदलो, लेकिन योजना को तो चालू रखें। आज चिकित्सा देखो, हेल्थ वाला विषय है, उसके अंदर जहाँ वो 25 लाख रुपए का हमारा जो था चिरंजीवी योजना का, उसको 5 किया, और 5 के बाद में अभी मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब है, मैंने 2 दिन नीचे से दवाई मंगवाई। नीचे जब भी दवाई मंगवाती हूँ मैं उल्टी ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, ऐसी दवाइयाँ सरकारी मिल रही हैं। तो ये सीरियस पॉइंट है, और मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है इस चीज़ का कि आप देखिए किसानों के साथ में क्या किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन से चल रहा है, तो राहुल गांधी जी यही तो बोल रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ क्या समझौता कर रहे हो, अमेरिका के साथ में क्यों, अमेरिका क्यों आपको दबा रहा है, क्यों आप चुप्पी साधे हुए हो, यस मैन क्यों बने हुए हो, क्या ऐसी गलती कर रखी है जिससे कि अमेरिका आपको दबाया जा रहा है। आप यस के मतलब यहाँ से, यहाँ का जो हम सामान भेजेंगे उस पर टैक्स लगेगा, उधर से कोई सामान आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप बढ़ावा यहाँ के किसानों को देना चाह रहे हैं कि अमेरिका के किसानों को देना चाह रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, वो देश हित के मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो उनको सत्ता पक्ष को दिक्कत होती हो ही रही है, और उस दिक्कत की वजह से वो लोग कुछ न कुछ हथकंडे ऐसे अपना रहे हैं कि किस तरीके से इनको बाहर निकालें ताकि कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं रहे। लेकिन वो देश हित के अंदर है, और सभी को इनका समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, अमेरिका में पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, एप्स्टाइन फाइल क्या है, तो एप्स्टाइन का नाम यहाँ तक राजस्थान तक चल रहा है, राजस्थान के नाम आ रहे हैं, दिल्ली में दिल्ली के हमारे बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो इस पे क्या जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की कि इस पे सफाई दे। पर जो एप्स्टाइन फाइल की जो बातें चल रही है उसमें नरेंद्र मोदी का जो नाम आया था, बट उसमें उसको दिखाया था कि एडिटेड है, क्योंकि उस चीज़ की पुख्ता जानकारी हुई थी, तो उसमें दिखाया गया था कि एडिटेड उस पिक को लगाया गया था। पर जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बिना सबूतों के बार बार इल्जाम लगाता है। नहीं, वो तो जांच का विषय है। देखिए एडिट है या नहीं है, हम बात चर्चा सिर्फ ये कर रहे हैं कि नाम चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसकी वो जांच का विषय है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वहाँ का जो विदेश मंत्री है उस उनका क्या इशू है, हमारे यहाँ का नेता का भी इशू है। तो ये है क्या चीज़ें। और कोरोना की बात भी उसमें, वो तो ऑनलाइन सब चीज़ें दिख रही है, ऑनलाइन आप खोलो आपको भी सारी चीज़ें मिलेगी। तो उसमें एडिट वाला विषय है या नहीं है वो तो खैर बात की बात है, पर बाकी इसके अंदर जो चल रहा है वो ज़्यादा पूरी की पूरी तरीके से तो झूठ तो नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने आती जा रही है कि मतलब युद्ध को विराम देना, सारा सब कुछ, और वहाँ से अमेरिका हमारे ऊपर वार करता जा रहा है, और हम उसको रिप्लाई में कुछ नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई में हम झुकते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट दिखाती है क्यों क्यों हम सामना नहीं करते उस अमेरिका का। क्या दिक्कत है? कहीं तो दिक्कत है, कहीं तो कमजोरी है, तो वो कौन सी ऐसी कमजोरी है जिससे, और राहुल गांधी जी इन चीज़ों को उठा रहे हैं। यही तो परेशानी है कि ये बोल क्यों रहे हैं हमारे सामने। तो आपको लगता है कि जो सदस्यता की मांग की है कि उनको रद्द किया जाए, तो ये दबाव मान सकते हैं इस तरीके का कि एक विपक्ष को दबाया जा रहा है? हाँ, दबाने का तो देखिए जिस तरीके से माइक बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि हमारे गुलाब चंद कटारिया जी प्रतिपक्ष नेता थे, और जैसे सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे, तो हम कभी भी बोलते तो हमको बिठा दिया जाता था तुरंत कि नहीं आप लोग नहीं बोलोगे, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। इतना मान सम्मान 5 सालों के अंदर हमने देखा। और आज हमारे नेताओं को, क्योंकि वही है, हम भी इतने ही हैं, वो भी इतने ही थे पिछली बार, लेकिन हमने जो मान सम्मान देखा सीपी जोशी जी के द्वारा, वो आज हमको मान सम्मान दिखता नहीं है अध्यक्ष जी के द्वारा। थोड़ा सा राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान की मैं बात करूं, अभी आप विधानसभा से ही आ रही हैं। अभी गोपाल शर्मा का मैं अभी इंटरव्यू देख रही थी, विधानसभा के अंदर उन्होंने अभी कांग्रेसियों को डाकू शब्द से बोला है कि डाकू कांग्रेसी, कुछ इस तरीके से शब्द उन्होंने यूज किया। अगर देखा जाए गोपाल शर्मा जब भी विधानसभा के अंदर आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा विवादित बयान वो हमेशा देते हुए आए जो चर्चा का विषय बन जाता है।
देखिए जो बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और सदन के अंदर मंत्री, यहाँ तक कि बहुत सारे हमको जैसा कि मंत्री ने जवाब दिया कि एक शिक्षा मंत्री ने पिछली बार पंचायत राज वाले मैटर में ये बोला कि आज ही मैं वीडियो को सस्पेंड करता हूँ। वो वीडियो आज तक भी सस्पेंड नहीं होता है। जो जहाँ घबला किया उन्होंने स्पष्ट पाया गया कि इसमें चोरी हुई है, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि इन पे आज ही मैं कार्रवाई करता हूँ, तो आज तक भी कार्रवाई नहीं होती। सदन में स्पष्ट लिखा हुआ कि सदन के अंदर आना, आकर यहाँ पर झूठ बोलना पाप है, या तो सदन के अंदर प्रवेश नहीं किया जाए या प्रवेश करे तो इसमें सत्य बोले। लेकिन उन सभी मर्यादाओं से परे आज हर एक आदमी जो भी नया नया पहली बार विधायक बन के आ रहे हैं और उनको सदन की गरिमा का पता नहीं है, और उसके अलावा जो स्पीकर साहब हैं उनकी तरफ से भी इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि इनको समझाना चाहिए कि एक एक शब्द बहुत मायने रखता है और छपता है और हमेशा के लिए वो रहता है। सदन के अंदर जो भी शब्द बोले जाएं वो मर्यादापूर्ण हो। तो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो तो कई बार ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, विवादित शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, और उनका सिर्फ उनके पास मुद्दे नहीं होते। फैक्ट के आधार पर बात करें ना, क्यों नहीं करते फैक्ट के आधार पर? अगर उनके पास फैक्ट्स हैं, उनके पास योजनाएं हैं, विजन है, उनके ऊपर बात करें ना। हम सदन में क्यों आते हैं? हमें जनता चुनकर भेजती है। क्यों भेजती है? कि उनकी समस्याओं को उठाए। डाकू और ये चोर ये कहने के लिए थोड़ी भेजती है यहाँ पे सदन के अंदर विधायकों को। तो विधायकों को जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सदन के अंदर बात करनी चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों में उलझ कर रहना चाहिए। एक और सबसे बड़ा मुद्दा अगर है राजस्थान के अंदर तो वो है पेपर लीक, उसको लेकर के, क्योंकि आप खुद विपक्ष से आते हैं, कांग्रेस यहाँ अभी विधानसभा में भी है, विधायक भी है, तो पेपर लीक को आप किस तरीके से देखती है? क्योंकि अभी बार बार जब देखते हैं विधानसभा के अंदर तो एक ही चीज बोली जाती है कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा। बजट पे भी एक चीज अभी एक एजेंसी का नाम आया कि अभी एक एजेंसी बनाई जाएगी जिसके थ्रू जो आने वाला भविष्य होगा, जो आने वाला फ्यूचर होगा, उसमें जो युवाओं का जो पेपर लीक है वो रुक जाएगा, उसमें पेपर लीक नहीं होंगे। तो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए क्या हम सत्ता पक्ष से पूछते हैं, क्या पिछले 5 सालों में पेपर लीक हुआ? उससे पहले वसुंधरा जी, उस समय कितने पेपर लीक हुए? उनका आकलन करिए पहले, उसके बाद में सेकंड आता है कांग्रेस का राज। ये पेपर लीक की शुरुआत हमारे राज से नहीं हुई। पेपर लीक की शुरुआत पहले से हो रखी थी, और भाजपा के राज के समय से जो अधिकारी बैठे हुए थे वही अधिकारी लास्ट तक, अभी तक 14-14 साल से कोई अधिकारी जो अभी जेल गया है अभी इसमें जो क्या नाम है उसका, ना अभी अभी जो आया है इसके अंदर, मैं नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो व्यक्ति जो ऑफिस के अंदर बैठा है उन्हीं के हाथ में सब कुछ रहता है, तो आलोक कुछ ऐसा नाम है। तो वो उन ऐसे व्यक्तियों को ऑफिसों के अंदर बिठाए रखे हैं, वो लोग पेपर लीक करते हैं। ओमार सीट का क्या मामला है, वो भी मुद्दा है। उस मुद्दे पर तो सत्ता पक्ष बात नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक तो फिर भी घूम के आता है। ओमार सीट तो अंदर से निकलती है, वो कहाँ से निकली है? वो भी कांग्रेस के राज में हुआ। उससे पहले वसुंधरा जी के राज में जो हुए, उसके बाद कांग्रेस ने इतना किया कि कानून बनाया, मजबूत नियम बनाए और कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की। जिसको भी जेल भेजा, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई, कांग्रेस ने करी। इन्होंने कौन सी कार्रवाई करी? ये मछलियां, मगरमच्छ ये पकड़ने की बात ही बात करते हैं, कभी पकड़ के दिखाए ये लोग? तो कार्रवाई तो करें ये। अगर इनको 2 साल से ऊपर हो गया, 2.25 साल हो गए, इनको अगर स्पष्ट पता है कि फला ने ये काम किया है, तो क्या अब तक भी सोची ने या फिर भी किसी भी संस्था ने इनके ऊपर जांच अब तक कंप्लीट नहीं करी क्या? कोई ऐसा क्लू आया नहीं जो कि बस केवल एक लाइन में बोलते हैं मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े पकड़ेंगे, छोटे पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे पता ही नहीं। अब पकड़ के दिखाए और स्पष्ट करे, जनता के सामने लाए कि ये कार्रवाई हुई और इसके अंदर फला फला लोग इन्वॉल्व थे। इंदिरा जी, आपको नहीं लगता कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि युवा एक जब नेता चुनता है तो वो अपना भविष्य चुनता है कहीं ना कहीं, लेकिन कभी ना कभी ऐसी चीजें हो जाती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सिर्फ पॉलिटिक्स करने के चक्कर में युवाओं को जो भविष्य है उनको अंधकार में ढकेल देती है?
मैं इसको मानती हूँ कि पॉलिटिक्स करने के चक्कर के अंदर जो अधिकारी हैं वो बच जाते हैं। आज भी हम कई बार सवाल उठाते हैं, तो मैंने कई बार बोला है सदन के अंदर कि इससे आप लोग नहीं बच सकते। आप अगर अधिकारी गलत जवाब दे रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो आप लोग उन पर कार्रवाई करिए, आप उनकी पैरवी यहाँ मत करिए। और अगर यहाँ पे सदन के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है तो अधिकारियों के माध्यम से आ रही है, मंत्री तो केवल जवाब देता है। तो ये लोग उनको भी बचाते हैं, खुद की साख ठीक रहे, इसलिए उस सवाल को तोड़ मरोड़ कर सीधा कर देते हैं। आज ही मेरा सवाल था कि खाद की लाइनें लगी, पूरे राजस्थान ने देखा, मीडिया ने भी देखा, सोशल मीडिया पर भी चला, खाद के लिए कितनी परेशानी थी, लेकिन मंत्री जी ने जवाब दिया कि खाद जितना हमको चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास पूर्ति हो रही है, तो फिर बीच में कौन रोक रखा है? फिर उन्होंने कहा हमने कार्रवाई भी करी। तो फिर एक बार तो आप कह रहे हो कि बिल्कुल भी कहीं पर भी घोटाला नहीं हुआ, एक बार कह रहे हो कि हमने इतने इतने लोगों पर कार्रवाई करी, फिर इतने लोगों पर कार्रवाई की तो क्या झूठी करी आपने कार्रवाई? तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो जो चीज़ों से अगर हम स्पष्ट राजनीति नहीं रखेंगे, स्पष्ट मुद्दों को, चीज़ों को और साफ सुथरी चीज़ें नहीं कर पाएंगे पॉलिटिक्स के चक्कर में, तो एक दिन आज जैसा कि हम लोगों को कोई सवाल उठाते हैं तो हमें बैक होना पड़ता है कि नहीं हो रही कार्रवाई, तो हम चुप बैठते हैं। उसी प्रकार किसी दिन उन लोगों को भी होना पड़ेगा। हम कहते हैं इन चीज़ों से आपको भी जूझना पड़ेगा। तो आप जो नियम बनाएंगे, जो सिस्टम चलाएंगे, जो मर्यादा सदन की रखेंगे, आज पिछली 5 सालों के अंदर मैं कई बार जैसा कि अपनी सरकार के अंदर कोई भी छोटा-मोटा काम नहीं होता था, तो मैं सदन के अंदर सवाल उठाती थी और जब मैं सवाल करती थी, उसी समय कार्रवाई क्षेत्र के अंदर हो जाती थी। इतना सक्रियता अधिकारी निभाते थे। आज डर नहीं है। अगर बजट पढ़ा जा रहा है या सीएम सदन में बैठे हैं, तो हमारे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स जो कोने में बैठे रहते हैं, वो बात नहीं करते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, आपस में हँसते रहते हैं, बात करते रहते हैं। बिल्कुल ही सिस्टम खत्म है इनका। आज इनको पता है, अधिकारियों को भी सबको पता है कि सीएम को कम है नॉलेज, तो इसलिए ये हल्के में लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेता है। तो अब इनको सीएम साहब अकेले रह गए, बाकी लोग अलग-अलग अपने-अपने, अब बहुत सारे लोग हैं सीएम बनने वाले। तो हमारे तो कम थी, हमारे तो कि अशोक गहलोत हैं तो फिर अशोक गहलोत हैं। हम थोड़ा-सा हमारे हुआ था लेकिन फिर भी हमारे बैलेंस था। इनके तो बहुत सारे लोग हैं, 10, 15, 20 लोग हैं सीएम बनने वाले और मंत्री अब नए-नए बना दिए जिनको नॉलेज ही नहीं है किसी को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और राजस्थान के युवाओं के साथ भी जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है। आज कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी गलत है, जिसने भी युवाओं के साथ में गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई से भी ये बड़े-छोटे बातें करने से काम नहीं चलेगा। डोटासरा जी भी हमारे कहते हैं कि आप इंगित करते हैं, बार-बार ये समझते हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो गलती कहाँ है? अभी जैसे आपने डोटासरा जी के लिए बोला था, डोटासरा ने अभी कल परसों में ही एक प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर भी बात की थी कि बजट के अंदर उस बिल को बंद करने की कोशिशें की जा रही है। जो सरकार है वो हमारी जो योजना है उनको बंद कर रही है। अभी आपने बोला था कि आप भी जो दवाएं हैं वो देख के ही खरीद रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले अभी लगातार एक मुद्दा चल रहा है सिरप को लेकर के। सिरप पीने से जो बच्चे हैं वो उनकी मौत ये हो रही है, तो उसको काफ़ी जो सरकार थी उन्होंने खारिज भी किया उस चीज़ को। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सवाल उठा राइट टू हेल्थ का, उसमें मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट वाला मैटर आया, उसके अंदर भी उन्होंने क्या जवाब दिया, उसको सदन के अंदर बोला नहीं और हाउलड़ करके अपना वो क्लोज कर दिया और फिर उसके बाद स्पष्ट जवाब नहीं आता। उससे पहले तो अध्यक्ष जी कहते अगला सवाल बोल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये राइट टू हेल्थ हमारा, देखिए जिस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उस समय पिछले टाइम पे हमने देखा है कि अपने जेवर बेचने पड़ते थे, अपने इलाज के लिए बहुत बहुत कुछ करना पड़ता था, इलाज के बिना लोग अपनी जान गंवा देते थे। तो माननीय अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा काम किया चिकित्सा के अंदर, दोनों बार सीएम रहे तो दोनों बार अच्छे काम किए।
राजस्थान की जनता इस बात को जानती है। और मतलब सभी तरीके से, जैसे कि चिकित्सा के अंदर अभी फूड सिक्योरिटी में काम किया, जैसा कि इंदिरा रसोई खोली। इन्होंने इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया, अन्नपूर्णा कर दो, जो भी करना है, पर उसको चलाओ तो सही। इन्होंने चलाया अन्नपूर्णा का नाम पहले अन्नपूर्णा था, फिर कांग्रेस के आने के बाद उसका नाम चेंज हो गया था। नहीं, अन्नपूर्णा भी चल रही थी, वो अलग थी, हमारे जो गांव के अंदर से अलग से खोली थी। हमारे तो गांव में कोई अन्नपूर्णा भी नहीं थी पहले, वो केवल जयपुर के अंदर थी। वो गांव के अंदर जो इंदिरा रसोई खोली थी वो तो नई खुली है, अभी हम हमारे राज्य में खुली, पहले कोई अन्नपूर्णा भी नहीं थी वहाँ। तो वो सिटी के लिए होगी, यहाँ के लिए हम जयपुर के लिए अन्नपूर्णा। बाकी अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, राजस्थान में 2 साल हो चुके हैं भजनलाल जी की सरकार को, तो उस कार्यकाल को, उनके पूरे कार्यकाल को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, भजनलाल जी को तो कुछ समझ आ नहीं रहा। 2 साल के अंदर मंत्री अपना काम कर रहे हैं। अभी आज ही मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि स्विस बैंक में खाते 70% बढ़े हैं, मतलब पहले की अपेक्षा 2 साल के अंदर बहुत सारे खाते स्विस बैंक में खुले हैं। तो किसके खुले हैं वो तो जांच का विषय है। लेकिन मैं एक और बात कहती हूँ आपसे, जब भी भाजपा राजस्थान क्या देश से भाजपा का राज चला जाएगा, उस समय आप नोट करके रखना कितने अधिकारी देश छोड़ के जाते हैं, कितने नेता देश छोड़ कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। कांग्रेस का कार्यकाल राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि मेरे को पता है, और मैंने तो लिस्ट भी बना रखी कि कितने लोगों ने अपना सेटअप विदेशों में कर लिया है। तो देश को लूटकर ये विदेश में जाने वाले हैं सारे के सारे लोग, और अभी से उसी काम में लगे हुए हैं। जिस दिन भी वो मोदी जी कहते हैं कि हम झूला उठाकर चल देंगे, तो वो लाइन सभी के पास फिट है। वो सभी सोच रखे हैं, जो भी पावर में, जिन के पास भी सिस्टम है, वो सब लोग बढ़िया अच्छे पैसे कमा के और निकलेंगे, क्योंकि सभी के खाते बाहर खुल चुके हैं और सब ने अपना पैसा अपने देश से बाहर जमा करा चुके हैं। एक और सेम क्वेश्चन मैंने जो अभी पूछा था कि कांग्रेस का कार्यकाल आप पूरे राजस्थान और पूरे भारत के अंदर किस तरीके से देख रही हैं? कांग्रेस का कार्यकाल मतलब कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से आप राजस्थान में और इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस का राज तो अगर अभी चुनाव करा दें, और ये मशीनों का सिस्टम, ये SIR का सिस्टम, जिन्होंने वोट काटे जोड़े, ईमानदारी से अगर चुनाव करा देना, तो देश के अंदर कोई नहीं रोक सकता कि कांग्रेस की सरकार आए। और इन लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि इनके कितने वोट आए, क्योंकि भाजपा के पास वोट नहीं है। कई बार जाति के नाम पर, कई बार धर्म के नाम पर। अब आपको मैं पूछना चाह रही हूँ कि धर्म अपनी जगह है, आप क्या पूछते हैं, मैं क्या पूछती हूँ, दूसरा सब अपनी अपनी जगह, अपना अपना इष्ट होता है सबके पास में। धर्म का ठेका नेताओं को नहीं लेना चाहिए। नेताओं को केवल विकास का ठेका लेना चाहिए। नेताओं को केवल संविधान के अनुसार क्या करना चाहिए, कैसे हमारा देश डेवलप हो, कैसे हमारा राज्य डेवलप हो, कैसे हमारी विधानसभा डेवलप हो, कैसे हमारी शिक्षा स्तर बढ़े, कैसी हमारी चिकित्सा व्यवस्था हो, गरीबी कैसे हटे, इन बातों पर बात करनी चाहिए। धर्म का काम तो अपने अपने सब अपने अपने जानते हैं कि किसको कौन सा धर्म मानना है, किसको किस देवता की पूजा करनी है। ये काम नेताओं का नहीं है। नेताओं का काम जो है वो छोड़ चुके हैं। अभी भाजपा के जितने भी नेता है, अपना खुद का जो काम है वो छोड़ दिया उन्होंने, और केवल एक भगवान राम का आड़ ले रखा है, कभी किसी का देवता का नाम लेके बस चल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमारा लोकतंत्र नहीं कहता। इंदिरा मीणा अगले 5 सालों में अगर दोबारा विधायक बनती है, तो अपनी जनता के लिए क्या कुछ करने वाली हैं, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? अगर मेरी विधानसभा की जनता और मेरी पार्टी मुझे तीसरी बार मौका देती है, तो मैं वो करूँगी जो आज तक कोई किया नहीं है, और या तो मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर मुझे नकार दिया जाएगा। मैं तो वो काम करूँगी। एक और रैपिड फायर क्वेश्चन रहेगा, एक शब्द में सिर्फ आपको बयां करना है, ठीक है? मैं एक शब्द बोलूंगी, उस शब्द को आपको बताना है। राहुल गांधी। राहुल गांधी हीरो है हमारे। PM मोदी। PM मोदी जीरो है। डोटासरा। डोटासरा राजस्थान के हीरो है। और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत महानायक है। भजनलाल जी। भजनलाल जी तो भजन करने में मस्त है। बामनबास की विधायक इंदिरा मीणा। इंदिरा मीणा तो इंदिरा मीणा है। तो ये थी हमारे साथ इंदिरा मीणा, बामनबास की विधायक। उम्मीद करती हूँ कि इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा, और भी चर्चा हम ऐसे करते रहेंगे, नई नई शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।